अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। तो आइए सुनते हैं आज का भगवान का दिव्य संदेश उन्हीं की वाणी में। विश्वास के जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसकी छाया में मिलती शीतलता को पहचान सकते हो तो पहचानो, अन्यथा इतने मूर्ख भी न बनो कि जिस वृक्ष की छाया में बैठकर सांस ले रहे हो उस पर तुम्हारा अविश्वास तुम्हें भी इतना बड़ा असुर बना दे कि तुम उसी को काटने का प्रयास करने लगो। मुझे पाने की इच्छा लेकर बढ़ने वाले की राह संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी रोक नहीं सकती। वह अकुलाहट से भरकर दौड़ता है मेरी ओर, मुझे पाने भोले शिशु की भांति भोला मन लेकर, और उसके उस भोले मन को देखकर मेरी बाहें फैलकर स्वयं उस तक बढ़ जाती हैं, उसे अपनी गोद में समेटने, और संसार का कोई कांटा उसे चुभ सके उसके पहले मैं वे कांटे बीन लेता हूँ। उसका उद्देश्य और ध्येय मैं होता हूँ। उसकी राह की कोई बाधा उसे रोक नहीं पाती। वह राह में मिलने वाले कांटों की भी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह उन कांटों की चिंता में रुक गया तो उसका उद्देश्य उससे बहुत दूर हो जाएगा। ऐसे भक्त से क्या मैं दूर होता हूँ? मैं उसकी राह पर खड़ा होकर उसके पांवों में पड़ने वाले हर फफोले को सहलाकर उसका कष्ट उसे कहीं अनुभव भी नहीं होने देता। उसकी उस पीड़ा को सहलाता अपने पास ले आता हूँ। उस स्थिति में उसकी पीड़ा न रहकर आनंद बन जाती है, और आनंद रूप में वह पा जाता है स्वयं मुझे। जीवन के सारे संकट, सारी पीड़ा उस जीवन में मेरी भक्ति का प्रसाद बन जाते हैं। वहाँ वह प्रसाद उसका अपना ही नहीं, संसार भर में वह मेरी भक्ति के प्रसाद के रूप में जाना जाता है। जीवन में कभी भय बाधाओं का नहीं, उन कर्मों का करो जो कभी कभी तुम्हारी अपनी दुर्बलताओं के कारण हो जाते हैं। किसी का अनिष्ट करते, किसी का कष्ट बनते हैं। भक्त की बाधा कभी उसकी राह नहीं रोक पाती, क्योंकि उसकी दिशा ही उसका संसार नहीं, मैं होता हूँ। मेरी दिशा में बहने वाला क्या कभी रुकता है? वह तो बढ़ता है मुग्ध भाव से। आज वही स्थिति तुम्हारी है, तुम में से अनेकों की है, किंतु कौन उस स्थिति में कहाँ रुकता, कहाँ बढ़ता है, यह उसके भाग्य की बात है। अगर भक्त के जीवन में बाधा न आए तो उसकी भक्ति में गति और विश्वास
कैसे आए, क्योंकि यही है मानवीय स्वभाव कि जब वह बाधा से टकराता है तब मुझे पुकारता है। बाधा से बचने के लिए भागना और गति पकड़ना, वह अपनी रक्षा करने वाले को पुकारना तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती ही है। मेरे भक्त का विश्वास मुझ पर होता है, इसलिए वह मुझे पुकारता है और अन्य किसी सहारे पर विश्वास न होने से अन्य किसी को पुकारता भी नहीं। यही उसके विश्वास की एक निष्ठता को बल देता है। तो ये आज का भगवान का उन्हीं की वाणी में दिव्य संदेश जो आपने अभी सुना, इसका आप चिंतन मनन करें, अपने चरित्र में व्यवहार में इसको धारण करें, अभ्यास करें और कल के दिव्य संदेश की प्रतीक्षा करें। ओम ओम।